अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा देसी नुस्खा जो कि पेट साफ करता है, वेट लॉस कराता है, स्किन को यंग बनाए रखता है, यही नहीं उम्र के बढ़ने की स्पीड को भी कम कर देता है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेद की चमत्कारी औषधि त्रिफला के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी त्रिफला के 15 जबरदस्त उपयोग, साथ ही आपको जानकारी दूंगी त्रिफला रसायन की कि इसका उपयोग किस तरीके से करना है, कैसे इसे बनाना है, एंटी एजिंग के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। त्रिफला चूर्ण और टैबलेट, इनका किस परिस्थिति में, किस प्रॉब्लम के लिए, कितने दिनों के लिए और कैसे सेवन करना है, इस बात की मैं जानकारी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आज हम त्रिफला को इस्तेमाल करने के नए और अलग तरीके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिफला क्वाथ यानी काढ़ा बनाने की। तो त्रिफला क्वाथ बनाने के लिए आपको 50 ग्राम त्रिफला का चूर्ण लेना है। उसे 800 ml पानी में मिलाकर धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक सिर्फ 200 ml पानी शेष ना रह जाए। ऐसा होने पर हम इसे छान लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक ये गुनगुना ना हो जाए। तो ये जो त्रिफला क्वाथ यानी काढ़ा हमने बनाया है, इसका इस्तेमाल हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हेड वॉश यानी बालों को धोने के लिए। अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, स्कैल्प काफ़ी ऑयली होती है, इचिंग होती है, तो फिर आप इससे वॉश करें, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। साथ ही अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो आप काढ़ा बनाते टाइम उसमें थोड़ा मुलैठी का पाउडर भी ऐड करें, इससे बाल झड़ने की समस्या में भी आराम मिलेगा। अब बात करते हैं आई वॉश के लिए यानी आंखों को धोने के लिए, लेकिन इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में ही इसे फॉलो करें। इसके लिए काढ़े को बहुत अच्छे से छान लेना जरूरी है, वरना इसमें अगर कण रह गए, पार्टिकल्स रह गए तो आंखों में चुभन और इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा फेस वॉश के लिए भी इस काढ़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है, पिंपल्स की समस्या है, तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये हमारे स्किन को डीपली डिटॉक्सिफाई करता है, स्किन के अंदर से गंदगी को निकालता है और जिनको पिंपल्स हैं ये पिंपल्स सुखाने में भी हेल्प करता है। सिर्फ फेस वॉश ही नहीं, टोनर की तरह भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए इसे किसी स्प्रे बोतल में आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करते हैं तो 7 दिनों के लिए इसे रखा जा सकता है। जब भी आप फेस वॉश करें उसके बाद इसे अपने चेहरे पर स्प्रे कर लें। इसके अलावा बॉडी वॉश के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है या फिर स्किन में किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, जैसे फंगल इन्फेक्शन है, ऐसी परिस्थिति में भी आप त्रिफला वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो त्रिफला है वो बहुत ज़्यादा ड्राइंग होता है नेचर में। अगर किसी की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, ऐसे में आप यूज़ अवॉइड करें। इसके अलावा वुंड वॉश करने के लिए, जख्मों को धोने के लिए, कोई ऐसा घाव है जो भरने का नाम नहीं ले रहा, उसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, ऊजिंग है, इनको वॉश करने के लिए भी त्रिफला क्वाथ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये घाव को सुखाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वेजाइनल वॉश की तरह इस्तेमाल करना। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की शिकायत है, इचिंग होती है, वो इसे वॉश के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे में आपको दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम को, 7 से 15 दिनों के लिए वॉश के लिए इस्तेमाल करना है। एक बार में आप पूरा 200 ml क्वाथ जो है वो वॉश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं पीने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि अगर आप पीने के लिए क्वाथ बनाएंगे तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं बनाएंगे। ऐसे में आपको 3 से 5 ग्राम चूर्ण लेना है। उसे आप 200 ml पानी में डालेंगे और डालकर आप धीमी आंच पर तब तक पकाएंगे जब तक वो 50 ml ना रह जाए। उसके बाद गुनगुना रह जाने पर आप छान कर पीने के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरीके से जो त्रिफला क्वाथ का सेवन किया जाता है ये बॉडी को डिटॉक्स करता है और वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। तो क्वाथ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी मेहनत लगती है। चलिए बात करते हैं एक आसान तरीके की, जो कि खासकर जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि त्रिफला का नेचर हल्का सा गर्म होता है। तो हम कोल्ड इन्फ्यूजन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो गर्म गुण हैं वो नहीं रहते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 चम्मच हम पाउडर लेंगे, इसे 1 कप पानी के अंदर घोल कर कुछ घंटों के लिए, करीब 2 घंटे के लिए हम रख देंगे, जिससे पानी के अंदर पाउडर के गुण आ जाएंगे। उसके बाद इसे हम छान लेंगे। तो इस तरीके से जो हमने कोल्ड इन्फ्यूजन तैयार किया है, इसको हम 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ऑफकोर्स पीने के लिए, दूसरा अगर किसी के मुंह में अल्सर है तो इसका कुल्ला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे माउथ वॉश करने से जो अल्सर्स हैं वो सूखने लगते हैं।
दूसरा, आप त्रिफला का जो पाउडर है उसका भी माउथ अल्सर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको पाउडर का एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के लिए आपको उसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाना है और घी मिलाना है। इनका पेस्ट बनाकर आप अल्सर पे लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिफला रसायन की। रसायन यानी ऐसी औषधि जो उम्र के बढ़ने की स्पीड को कम कर देती है, हमारी त्वचा को और शरीर को युवा बनाए रखने में हेल्प करती है। आचार्य चरक ने 4 प्रकार की रेसिपी शेयर की है त्रिफला रसायन की, जो कि मैं अभी आपसे शेयर करूंगी। त्रिफला रसायन हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करता है और लॉन्ग टर्म यूज के लिए सूटेबल भी होता है। जैसा कि त्रिफला पाउडर या फिर टैबलेट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि इसका लगातार लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वहीं त्रिफला रसायन का आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं त्रिफला रसायन की पहली विधि की। इसमें हम त्रिफला का सेवन घी और शहद के साथ करेंगे, लेकिन किस प्रकार ये आप ध्यान पूर्वक सुने। तो आचार्य चरक कहते हैं कि जब पहले का खाया हुआ खाना अच्छे से पच चुका हो, पहले का खाया यानी जो आपने रात्रि को भोजन किया है, जब वो आपका सुबह तक अच्छे से पच चुका है, तो अर्ली मॉर्निंग में हम 1 अभया यानी 1 हरितकी का सेवन करेंगे और सुबह के खाने के पहले 2 विभितकी यानी 2 बहेड़ा का सेवन करेंगे और सुबह के खाने के बाद 4 आमलकी यानी आंवले के चूर्ण का सेवन करेंगे। अब ये जो सेवन आपको करना है चूर्ण फॉर्म में करना है, इसके अंदर हम शहद और घी मिलाकर इसका सेवन करेंगे। आचार्य चरक कहते हैं इस प्रकार से जो व्यक्ति 1 साल तक त्रिफला रसायन का सेवन करता है वह सारी बीमारियों से मुक्त रहता है और 100 साल तक जीता है। अब बात करते हैं दूसरी विधि की, जो आपके लिए कुछ आसान रहेगी। तो इसके लिए आपको त्रिफला कल्क या फिर पेस्ट बनाना है। तो कल्क बनाने के लिए आप चूर्ण लें, उसमें पानी मिलाएं और थोड़ा सा उसे पीसें, जिससे कि कल्क या फिर पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब आपको लेनी है लोहे की एक नई कढ़ाई और इस पेस्ट को उसके ऊपर लगा देना है, फैला देना है और सूखने के लिए छाया में रख दें 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद इसे हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से सूखा है या नहीं। जब ये सूख जाएगा तो खुरच कर इसे उतारना है और खाने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। इसे आप 3 से 5 ग्राम की मात्रा में शहद और पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। आचार्य चरक ने लिखा है कि जब ये पूरी तरीके से पच जाए उसके बाद अधिक मात्रा में स्नेह लेना है, यानी जो आपने ये खुरचा हुआ पेस्ट खा लिया, ये जब डाइजेस्ट हो जाए उसके बाद स्नेह यानी चिकनाई वाली चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। तो इसके डाइजेशन के बाद आप प्रॉपर तरीके से घी का सेवन करें। तो इस तरीके से भी त्रिफला रसायन का सेवन करने वाला मनुष्य 100 सालों तक सारी बीमारियों से मुक्त होकर जीता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी तीसरी विधि की। तो तीसरी विधि में हम त्रिफला को मुलैठी, तुगाक्षरी, पिपली, घी, शहद और मिश्री इन सब के साथ मिलाकर इसका सेवन करेंगे। तो जब इस प्रकार से त्रिफला का सेवन किया जाता है तो ये एक सिद्ध रसायन हो जाता है। सिद्ध यानी ऐसा रसायन जो कि प्रूवन है कि एंटी एजिंग का काम करेगा। चलिए बात करते हैं चौथी विधि की। इसमें हम त्रिफला का मिश्रण सर्वलोह, स्वर्ण, वचा, विडंग, पिपली, लवण, शहद, घी इन सब के साथ करेंगे। सर्वलोह यानी हर प्रकार का मेटल। जब हर प्रकार का मेटल लिखा गया है तो अलग से स्वर्ण क्यों लिखा गया है? क्योंकि स्वर्ण यानी सोना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस रेमेडी में से इसको नहीं निकाला जा सकता। तो इस रेमेडी में हम भस्मों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्वर्ण भस्म, रजत भस्म इत्यादि। इस रेमेडी का लगातार 1 साल तक सेवन करने से मनुष्य की स्मृति यानी कि मेमोरी पावर बढ़ती है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, शरीर का बल बढ़ता है, सभी बीमारियां और जरा यानी कि बुढ़ापा दूर रहते हैं, वह व्यक्ति धनी बनता है। अब धनी बनने का क्या लॉजिक है? तो अगर किसी की बॉडी हेल्दी होगी और वो इंटेलिजेंट भी होगा तो धन तो वो कमा ही लेगा। अब ये जो रेमेडी है इसका सेवन आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक की निगरानी में करना है, अपने आप से नहीं करना। तो आप त्रिफला रसायन का सेवन भी करते हैं, लेकिन आपको इसके सारे फायदे क्यों नहीं मिलते? क्योंकि त्रिफला रसायन की सेवन की एक प्रॉपर विधि है। त्रिफला रसायन ही नहीं, किसी भी प्रकार के रसायन की सेवन की एक प्रॉपर विधि होती है, जिसको जब हम फॉलो नहीं करते तो हमें पूरे फायदे नहीं मिलते। आयुर्वेद में लिखा है कि जब पंचकर्मा इत्यादि प्रक्रियाओं के द्वारा शरीर का शोधन करके रसायन का सेवन उचित विधि से किया जाता है, तब ही उसके पूरे फायदे हमें मिलते हैं। अगर हम
शोधन किए बिना रसायन का सेवन करते हैं तो फिर वह रसायन अपने पूरे प्रभाव नहीं दिखाता। क्या रसायन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, यूजली तो नहीं लेकिन हो सकते हैं। अगर आप उसे अपने शरीर की अवस्था के अकॉर्डिंग, अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग या फिर अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, सही से फॉलो नहीं कर रहे हैं नियमों को, तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि च्यवनप्राश, वो भी एक रसायन है, लेकिन अगर लोग उसका अधिक सेवन करते हैं तो कुछ लोगों को बॉडी हीट बढ़ने की समस्या, एसिडिटी की समस्या, ये सारी समस्याएं सामने आ जाती हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। होपफुली वीडियो आपके काम की साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।